हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान समय में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपये पूरे देश में बढ़ गए हैं, और कल यानी 14 मई को जिस तरीके से पूरे देश में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, ये दर्शाता है कि किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस से देश जूझने वाला है और देश में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है जिस और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। मतलब कुछ लोगों को कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है इस बारे में, और देश एक आर्थिक मंदी की ओर फिर से जाने की तैयारी में कर रहा है। क्योंकि पेट्रोल डीज़ल के दाम जब भी बढ़ते हैं, 3 रुपये 3 रुपये, आज सुबह की न्यूज़ है कि 3 रुपये पेट्रोल के और 3 रुपये डीज़ल के दाम बढ़ चुके हैं। तो अब इसका असर पड़ेगा आपके सब्जियों पर, आपके राशन की सामानों पर, और जितने भी प्रोडक्ट जो कि पेट गाड़ियों से, ट्रकों से और ऐसे अलग अलग जो यातायात के साधन हैं जिनमें पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल होता है, इनसे आना जाना करते हैं। तो अब क्या होगा कि सभी उन वस्तुओं का दाम धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। इनफैक्ट अमूल दूध या फिर एक जो दूध के पैकेट हैं, उनका दाम तो 1 रुपये कल बढ़ चुका है। मैंने जब कल शाम को परचेज़ किया तो मुझे मिला 22 रुपये, सॉरी 31 रुपये में। तो देश जो है वो गहरे आर्थिक संकट की ओर जा रहा है धीरे धीरे। और हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप नेता हैं या टॉप मंत्री हैं, वो इस मसले पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद स्थिति है एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि या जब 2014 में सभी ने कांग्रेस को हटाकर भाजपा को वोट दिया था और भाजपा की सरकार पूरे देश में आई थी, तो तब सबको यही लगा था कि अब नई गवर्नमेंट आ गई है, भाजपा की सरकार आ गई है, तो महंगाई कम होगी, धीरे धीरे भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों का पैसा सही जगह इन्वेस्ट होगा। जो भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं वो हट जाएंगे, और जितना भी काला धन है वो सभी के अकाउंट में वापस आ जाएगा। ऐसा कुछ सोच के 2014 में सभी ने वोट किया था। लेकिन आज 2014 से लेकर 2026 आने को है, ऐसा कुछ भी होता हुआ किसी को भी नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, जहां एक और स्थिति ठीक होनी थी, वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ रही है। रुपया 95 के आसपास पहुंचने वाला है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा न्यूज़ चैनलों में आ रहा है कि दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर रीसेट होने वाली है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, जिससे कंट्रोल करेंगे टॉप के जो भी पूंजीपति लोग हैं। अब उसमें भारत के लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसका कोई भी आइडिया किसी को नहीं है। और भारत के टॉप पूंजीपति में कौन है सभी को पता है, अडानी अंबानी, और जिनको फ़ायदे के लिए ये सारी नीतियाँ बनाई जा रही हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ के टॉप लीडर्स कंट्रोल करेंगे, मुख्यतः जो होंगे वो अमेरिका और चाइना के भी हो सकते हैं, और जो टॉप पावरफुल कंट्रीज़ है वहाँ के टॉप लीडर्स ही कंट्रोल करेंगे, और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया जा सकती है। और वही सारा कंट्रोल करेंगे कि किसी चीज़ की प्राइस कितनी होनी